नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। एक और घोटाला दिल्ली सरकार का उजागर होने वाला है। जो बिजली की सब्सिडी दी जा रही है दिल्ली के अंदर, वो अब घोटाले के रूप में आपके सामने कुछ ही दिनों के बाद उजागर होने वाली है। तो मसला ये है दोस्तों, दिल्ली के जो LG हैं VK सक्सेना, अभी पिछले दिनों उनका आतिशी मारलेना जो हैं बिजली विभाग की मंत्री, नई बनी हैं। वैसे तो ये विभाग पहले मनीष सिसोदिया के पास हुआ करता था। उन्होंने बिजली सब्सिडी की फाइल भेजी LG के पास, और ये फाइल जो है मारलेना के हिसाब से, आतिशी के हिसाब से 4 तारीख को भेजी गई, और 14 तारीख को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि LG सक्सेना उस फाइल पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं, जिससे दिल्ली वासियों को अगले महीने से सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो ये 14 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोस्तों। तो उसके बाद LG का जवाब आता है, खुले रूप से आता है, और वो लेटर जारी करते हैं अरविंद केजरीवाल को और बिजली विभाग की मंत्री को कि आपकी फाइल 11 तारीख को ही सिग्नेचर होके जा चुकी है। आप जो हैं मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं कि मैं किन्हीं कारणों से उस फाइल पर दस्तखत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। 11 तारीख को ही मेरे यहां से फाइल चली गई है। असल में बात यह थी दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, उसके पास सब्सिडी का पैसा उपलब्ध ही नहीं था, तो सब्सिडी देते कहां से। लेकिन ठीकरा उन्होंने LG के ऊपर फोड़ दिया कि बीजेपी वालों के कहने पर LG उस फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं, और 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है कि LG साहब बिजली की फाइल पर, सब्सिडी वाली फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं, तो अगले महीने से दिल्ली वासियों को बिजली की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उसके बाद LG साहब प्रकट होते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, और ये सारा जो मैंने अभी आपको बताया ऐसा होता है। और उन्होंने ये भी कहा LG ने कि अगर आप इस बारे में जो आरोप आपने लगाए हैं सबूत नहीं दोगे, तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी होगा। तो अभी तो इस मसले में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है कि मुकदमा होगा या नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने उनसे पत्र व्यवहार किया है या नहीं किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तो हालत इतनी ख़राब हो गई है कि जब से CBI के ऑफिस से आए हैं, वो अपने शुभ चिंतकों से भी बात नहीं कर रहे हैं। वैसे आज वो जालंधर में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। वहाँ पर उनका जो लोकसभा का एक चुनाव हो रहा है जालंधर में, जो एक सीट रिक्त हुई थी, तो वहाँ पर आज वो रैली करने गए हुए थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल मीडिया से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके प्रवक्ता तो बातचीत कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेकिन अरविंद केजरीवाल का रंग रूप सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। हाव भाव सारे बदल गए हैं। अब मैंने तो AK-56 नाम दिया है भाई। 56 सवाल पूछे थे CBI ने, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने बताया। तो हो सकता है कि वो 56 सवालों के अभी वो उनके दिमाग में ही घूम रहे हैं कि भाई किस तरह के जवाब CBI को अब देने पड़ेंगे, आगे क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी आज दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से तो उनकी जमानत खारिज हो गई है CBI वाले मामले में, और आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी। तो अब डेट पड़ गई है 26 तारीख। 26 अप्रैल को CBI अपना जवाब पेश करेगी। उसमें तो जो भी खबर आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब ये बिजली घोटाला क्या है ये मैं आपको बताता हूं। 2015 से लेकर 2022 तक
अरविंद केजरीवाल ने जो सब्सिडी दी है दिल्ली वासियों को बिजली के रूप में, जो 200 यूनिट फ्री दी जा रही है या सब्सिडी दी जा रही है, अगर इन उपभोक्ताओं की बात करी जाए तो ये 38 लाख लोग हैं। लेकिन जब मनीष सिसोदिया जेल नहीं गए थे, उससे पहले एक बार विधानसभा में कह रहे थे कि हम 90% लोगों को बिजली की सब्सिडी दे रहे हैं। अब 90% लोगों को कैसे दे सकते हैं? 90% लोग तो दायरे में ही नहीं आते। ये जो सब्सिडी वाला दायरा है, 200 यूनिट फ्री वाला दायरा है, ये तो 90% लोग आ ही नहीं सकते। तो जो ये अभी फाइल का एलजी से मुकाबला कर रही थी आतिशी, तो इसी बात के ऊपर एलजी साहब ने सीएजी का ऑडिट कराने का आदेश जारी कर दिया है कि आप कितने लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, और बिजली कंपनियों को 14,731 करोड़ रुपए दिए गए हैं सब्सिडी के रूप में। और सिसोदिया बता रहे थे कि 90% लोगों को हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो दोस्तों, जो कॉमर्शियल बिजली है, जो दुकानों पे है, फैक्ट्रियों में है, तो अगर हम ये मान लें कि 10 से 20% तो यही हो गए, तो यानी कि पूरी दिल्ली को ये फ्री की बिजली दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो अब ये घोटाला इसलिए उजागर होगा कि केजरीवाल ने 2015 से जो सब्सिडी दी है उसका ऑडिट ही नहीं कराया है। यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि कितने कंज्यूमर को सब्सिडी दी जा रही है। बिजली कंपनियां जो कह देती हैं, केजरीवाल साहब उसको फंड जारी कर देते हैं। अब उसके बीच में क्या घोटाला है, ये तो अब सीएजी ही मालूम करेगा कि कितने % लोग बिजली की सब्सिडी ले रहे हैं। जो अभी पिछली बार आवेदन मांगे गए थे सब्सिडी के लिए, वो 38 लाख लोगों ने आवेदन किया था, और बिजली जो है सिसोदिया के अनुसार 90% लोगों को दी जा रही है। तो ये घोटाला 5,000 करोड़ रुपए का सेक्रेटरी, जो बिजली विभाग के सेक्रेटरी हैं और दिल्ली विभाग के प्रमुख सचिव हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के प्रमुख सचिव हैं, उनकी तरफ से ये अनुमान लगाया गया है कि उसमें 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। अब ये घोटाला अगर अरविंद केजरीवाल सब्सिडी कंज्यूमर के डायरेक्ट अकाउंट में डालते तो ये अरविंद केजरीवाल की सरकार को मालूम रहता। जैसे नरेंद्र मोदी किसान निधि डालते हैं, वो डायरेक्ट जाती है किसानों के अकाउंट में, तो सरकार को मालूम रहता है कि कितने अकाउंट में हमने किस्त जारी कर दी और कितना पैसा पहुंच गया है। तो इसी तरह से कंज्यूमर जो है, बिजली का जो कंज्यूमर है दिल्ली में, उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डालते अरविंद केजरीवाल, तो ये उन्हें मालूम रहता कि कितने लोग सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। लेकिन नटवर लाल को घोटाला करना था, 2015 से अब तक उसने ऑडिट ही नहीं कराया। चलो आप सीएजी से ऑडिट ना कराते, अपनी विभागीय समीक्षा तो करवाते कि कितना बिजली की सब्सिडी आप जो दे रहे हैं कंपनियों के मांगने से, वो सही है या गलत है। लेकिन ये जो बीच में घालमेल चल रहा था, इसको उजागर किया अजय माकन ने, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं और बिजली मंत्री रहे हैं, ऊर्जा मंत्री शीला दीक्षित की सरकार में। वो कई बार एलजी को पत्र लिख चुके थे, और अभी वो कुछ दिन पहले पर्सनली जाकर लिखित में रिपोर्ट दे के आए हैं, शिकायत करके आए हैं एलजी साहब को कि ये घोटाला किस किस तरह से हो रहा है। जो लोग केरला के निवासी हैं, जो केरला में रह रहे हैं, जो कर्नाटका में रह रहे हैं, जो यूपी में रह रहे हैं, उनका आधार कार्ड लगाकर उनके नाम पर बिल बनाकर ये केजरीवाल की सरकार उनके नाम की सब्सिडी अपने आप खा रही है। इस तरह के साक्ष्य एलजी के पास पहुंच गए हैं, दिए गए हैं। मान लीजिए कि आप केरला में रह रहे हैं, आपका आधार कार्ड केरला का है,
दिल्ली में आप रहते नहीं हैं, लेकिन बिल आपके नाम से आ रहा है और उस पर सब्सिडी दी जा रही है 200 यूनिट फ्री। तो ऐसे कई लाख कंज्यूमर निकले हैं दोस्तों, जिनका सब्सिडी केजरीवाल पचा गया है, खा नहीं गया है, पचा गया है। अब ये करंट केजरीवाल की नसों में दौड़ने वाला है। ये जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसे मिला है दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं मिल गया। बड़ी बड़ी पार्टियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी राष्ट्रीय पार्टी के लिए। कांग्रेस चूंकि स्वतंत्रता से पहले की पार्टी है तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये भाजपा को मालूम है कि वो राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनी। 1984 में भाजपा के 2 ही सांसद चुनकर आए थे और जनसंघ, पहले जनसंघ के रूप में भाजपा ने कार्य किया, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनने में आज वो दिखाई दे रही है कि वो केंद्र की सत्ता पे और कई राज्यों की सत्ता में है। और ये आपको दोस्तों बता दूं, नई जनरेशन को बता दूं, जिस तरह का जनसंघ में कार्य होता था, ये लोग भूखे प्यासे रहकर पार्टी का कार्य करा करते थे। मैंने स्वयं अपनी आंखों से प्रचारकों को देखा है, चने और पानी पीकर गुजारा करते थे। तो ये केजरीवाल पैसे खाने की लालसा में, चंदा लेने की लालसा में, गोवा में, पंजाब में, गुजरात में, जहां जहां भी इसने चुनाव लड़ा है, ये घोटालों के पैसे से लड़ा है। और मनीष सिसोदिया के पास इतने अहम विभाग थे, क्योंकि शराब घोटाला तो अब उजागर हो चुका है, एक्साइज पॉलिसी सिसोदिया के कंट्रोल में थी, ऊर्जा विभाग भी इसी के पास था, सिसोदिया के पास, और वित्त मंत्री भी सिसोदिया ही था। तो दोस्तों, ये नटवर लाल खुद तो पोर्टफोलियो रखता नहीं, दूसरों के नाम के आधार कार्ड पर ये सब्सिडी खुद खाए जा रहा है। 5,000 करोड़ रुपए का अब तक का अनुमान है। और ये विभागीय जो सचिव होते हैं, उन्होंने इस चीज की पोल खोली है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा दोस्तों, ये सब विभागीय बातें हैं। और अब सीएजी के जो अकाउंट सेक्शन के अधिकारी है वो इसकी जांच करेंगे, क्योंकि बिजली कंपनी भी हाई कोर्ट चली गई थी। जब ऑडिट का पहले आदेश हुआ था तो उस पर स्टे हो गया था, वो सीएजी के लिए हुआ था, क्योंकि बिजली कंपनी अपने ऊपर ऑडिट नहीं करवाना चाहती। लेकिन दिल्ली सरकार का तो ऑडिट हो सकता है कि दिल्ली सरकार जो पैसा जारी कर रही है वो कितने कंज्यूमर की सब्सिडी का कर रही है। तो अब ये आदेश दिल्ली के एलजी ने जारी कर दिए हैं और लगभग आप ये मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर इसका सारा घालमेल निकलकर सामने आ जाएगा। आधार कार्ड की बात मैंने आपको बता दी, दूसरे प्रदेशों के आधार कार्ड लगा लगाकर कंज्यूमर दिल्ली का बना दिया गया और केजरीवाल ये सारे पैसे पचा गया। ये आपको मालूम है ना कि ये शर्ट कौन से साइज की पहनता है। सीख सा आदमी, एल साइज का आदमी एक्सेल नहीं पहनता, डबल एक्सेल शर्ट पहनता है। ऐसे गरीब, ऐसे निहायती शरीफ बन के दिखाएगा, कट्टर ईमानदार हूं जी, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। शुगर का मरीज, इसे खांसी कितनी होती थी, ये सब इसकी नौटंकी थी। अब इसकी खांसी कहाँ गई? जब से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ इसकी खांसी भी गायब हो गई। तो दोस्तों, ऐसा कोई विभाग नहीं है दिल्ली में जिसमें घोटाला नहीं निकलेगा। लेकिन शराब घोटाला तुरंत पकड़ में आ गया। ये घोटाले अब धीरे धीरे खुलेंगे, धीरे धीरे इन पे जांच बढ़ेगी। तो ये जानकारी जो मुझे थी मैंने आपसे साझा की। आपको कैसी लगी शेयर करके बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरी बातें आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।